हेलो जी एंड वेलकम टू स्क्रीन वाला। स्क्रीन वाला पर आप सबका बहुत स्वागत है। कौन है, क्यों है? अब इससे पहले कि आप सब पूछे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, क्या करता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त आज रौनक भाई इस चैनल पर नहीं आ पाए और आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं ही मिलूंगा। खत्म। लेकिन जो खबर मैं आपके लिए लाया हूँ वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी। जैसा कि आपको पता है कि संदीप रेड्डी वांगा अपनी अगली फिल्म स्पिरिट की तैयारी में लगे हुए हैं। ये प्रभास की 25वीं फिल्म होने जा रही है। अब ये फिल्म इंटरनेशनल होने वाली है। कल न्यूज आई कि इस फिल्म के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने कोरियन सुपरस्टार मा डोंग सियोक को एज अ विलेन कास्ट करने का मन बनाया है। अगर उनका नाम लेने में गलती हो गई हो तो भाई मुझे दोष मत देना, मेरी कोरियन थोड़ी कमजोर है। अबे साले, ये वो कोरियन सुपरस्टार है जिनको आपने MCU में भी देखा हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने द आउटलॉज और द ट्रेन टू बुसान जैसी फिल्मों में भी काम किया है। ये इंडिया में भी बहुत फेमस मूवीज हैं। इसके साथ ही इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साथ चाइनीज, कोरियन और जापानीज लैंग्वेज में भी डब किया जाएगा। मालिक इतना खर्चा कर दिया था तो एक प्रिंट भोजपुरी भाषा में भी बनवा लो, वो भी कब तक कमेंट्री बॉक्स में ही गर्दा उड़ाते रहेंगे। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। इसके साथ ही इसमें साउथ कोरियन स्टंट कोरियोग्राफर के साथ साउथ कोरियन एक्ट्रेस को भी सपोर्टिंग रोल में कास्ट करने की तैयारी है। वांगा भाई तो किम जोंग उन की चौखट तक भी पहुंच गए थे। क्या बात कर रहे हैं? अब अगला हाइड्रोजन बम के बटन से उंगली हटाए तब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। क्या बात कर रहा है? ये पहली बार नहीं है जब कोई हॉलीवुड स्टार इंडियन मूवीज में काम कर रहा है। इससे पहले कमबख्त इश्क में सिल्वेस्टर स्टेलोन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में विल स्मिथ और तीन पत्ती में बेन किंग्सली जैसे एक्टर्स को कास्ट किया गया था। लेकिन उन फिल्मों में उनको उतने ही इंपॉर्टेंस दी गई जितना हम फिल्म देखते हुए डिस्क्लेमर को देते हैं। सोचो विल स्मिथ के दिल पर क्या ही बीती होगी कि भाई ने इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में क्रिस रॉक को थपड़िया दिया। अब ये खबर 3 सबसे बड़े हिंट्स देती है। सबसे पहले तो ये एक पैन इंडिया अपील के साथ एक इंटरनेशनल अपील भी लाएगी। एशियन कंट्रीज दुनिया भर की फिल्मों के कलेक्शंस में एक बड़ा रोल निभाते हैं। इसमें इंडिया और चाइना वो 2 सबसे बड़े मार्केट्स हैं जो किसी भी फिल्म के कलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। स्पिरिट अब अपने साथ वो एज लेकर चलेगी। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा काम ये हुआ कि ये फिल्म चाइनीज और जापानीज ऑडियंस को भी टारगेट कर रही है। हाल ही में इंडियन मूवीज के लिए चाइनीज और जापानीज मार्केट सबसे बड़े मार्केट्स बने हैं। सलार भी जापान में रिलीज होने वाली है। SRK की जवान भी जापान रिलीज के लिए तैयार है। वहीं चाइना के मार्केट्स को भी टारगेट करने के लिए भी हमारी कई सारी फिल्में चाइनीज में डब होकर वहां जा रही हैं। ऐसे में अगर हमारे स्टार्स वहां पॉपुलर हो जाते हैं तो भाई हमारा इंटरनेशनल मार्केट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे भी चाइना की छाती में मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाने की बात ही कुछ और है। आत्मनिर्भर भारत। वहीं तीसरा सबसे बड़ा काम ये हुआ कि वांगा ने इस फिल्म में एनिमल से कुछ अलग अप्रोच लिया है। उन्होंने हाल ही में ये क्लेम किया कि स्पिरिट अपने पहले ही दिन सिर्फ इंडिया में 150 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है, जबकि उसका अभी तक एक शॉट भी नहीं लिया गया होगा। भाई ये वांगा भाई है तो चलो यकीन भी कर लेता हूँ। कोई और होता तो मैं यही बोलता कि भाई कहीं आपने भी तो दीदी वाला प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले लिया। अश्वगंधा एक वही है जिन्होंने एनिमल में रणबीर कपूर के मना करने के बाद भी उनको सुपरस्टार रणबीर कपूर लिख दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद वो बन भी गए। ऐसे में अब स्पिरिट अगले साल की मोस्ट अवेटेड इंडियन मूवीज में से एक बन चुकी है। वांगा भाई से अब एक ही रिक्वेस्ट है कि सर इसका प्रमोशन करने आना तो हमारे पॉडकास्ट में जरूर आना। जितना रॉ एंड रियल आप फिल्में बनाते हैं हमारा पॉडकास्ट भी उतना ही रॉ एंड रियल है। बोले तो द रौनक पॉडकास्ट। राजा बनिए और ऐसे ही बहुत बड़ा। तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। वहीं ये भी बताना कि क्या प्रभास की ये फिल्म 150 करोड़ की ओपनिंग सच में लेगी। और हाँ, अगर मन करे तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि इस अंडररेटेड टैलेंट यानी कि मेरे इस प्रेजेंटेशन के बारे में आपके क्या विचार है। बाकी मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।